नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जोया टीवी न्यूज चैनल पर। चलिए जानते हैं देश की वह राजनीतिक सच्चाई जिसको हमेशा ये गोदी मीडिया आपको नहीं बताता, हम आपको डायरेक्ट बताते हैं। कहीं आप हमसे नाराज तो नहीं? बहुत से भाई वीडियो तो लगातार देख रहे हैं लेकिन ना वीडियो को लाइक करते हो ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हो, जो कि आपका 1 सेकंड का काम होता है जिससे हमें सच दिखाने की और ताकत मिलती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें। आज की पहली और बड़ी खबर। सबसे पहले दोस्तों, बिहार की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। बिहार से बड़ी खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। खबरें ये भी आ रही हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अभी 10वीं बार सीएम बने कुछ ही दिन हुए, लेकिन राजनीति ने ये कैसी करवट बदल ली। बताया जा रहा है कि इस बात की जानकारी उन्होंने खुद मीडिया से बातचीत के दौरान दी। उन्होंने कहा कि हमने इस्तीफा दे दिया है और सरकार को समाप्त कर दिया है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को बता, नीतीश ने इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर। सबसे पहले रिपब्लिक पर ब्रेक कर रहे हैं हम। इस्तीफा राज्यपाल फागू चौहान को सौंप दिया है नीतीश कुमार ने। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर, राजभवन के ठीक बाहर हम मौजूद हैं और इस्तीफा दे दिया, समझ गए ना। आज हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। अब अगली खबर देखिए। यूजीसी बिल को लेकर के जहां जहां विरोध प्रदर्शन हो रहा है, वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने सीधे तौर से कहा कि ये संसद का कानून है और हर किसी को स्वीकार करना होगा। अगर कोई इसके विरोध में आता है तो उसको विरोध करने दो और ये कानून सभी पर लागू होगा। इस बयान के बाद संसद की कार्रवाई बाधित हुई। देखिए इस विस्तृत रिपोर्ट में। नहीं करेगी, क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे? एक कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। आपने देखा कि किस तरह से इस कानून के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। वहीं जनता का कहना है कि ये सरकार रोजगार देने की बजाय विकास कार्यों से ध्यान भटकाने के लिए कानूनी प्रक्रिया में उलझा देती है और हर बार एक नया कानून लाकर खड़ा कर देती है। अगर जनता को इन कानूनों को अच्छा नहीं लगता तो फिर सरकार इन कानूनों को क्यों लाती है? जो जनता के कार्य हैं उन सरकार इन कार्यों से ध्यान भटका रही है। मोदी जी का कानून मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हाय 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 हाय, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। हम लोग तो खून पसीने से सींचे हैं भाजपा को। अब अगली खबर देखिए। क्या बीजेपी पार्टी के अब इतने बुरे दिन आ चुके हैं कि उनके अपने ही कद्दावर नेता बगावत पर उतर आए हैं। खबरें आ रही हैं कि खुद सबसे बड़ी बैसाखी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की अचानक दिल्ली मुलाकात से पूरी राजनीतिक समीकरण पलट सकते हैं, क्योंकि एक नीतीश कुमार ने ऐसा बयान दे दिया है कि मैं अपनों के कहने से इधर उधर चला गया था लेकिन अब मैं लौट कर आ रहा हूं। इस बयान के बाद बीजेपी पार्टी की चुभलें तक हिल गई हैं। अब सबसे बड़ी खबर जो हम आपको बताने जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता भानु प्रताप ने कैसा खुलासा कर दिया है जिससे बीजेपी पार्टी की पूरी तरह नींव में दरार डाल दी है। क्योंकि उन्होंने कहा है कि लोकसभा और विधानसभा का जो चुनाव है वो बिल्कुल रद्द होने जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट में इसकी याचिका दर्ज होने वाली है। अगर सुप्रीम कोर्ट अभी जिंदा है तो इस कानून को, इस चुनाव को रद्द होगा और चुनाव दोबारा से बैलेट पेपर से होगा। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल रद्द होना चाहिए और केवल रद्द नहीं होना चाहिए, मोदी और अमित शाह को जेल में बंद करके मुकदमा चलाया जाना चाहिए। फिर बिल्कुल फेयर और पारदर्शी इलेक्शन करा लीजिए और बैलेट पेपर से करा लीजिए। मोदी की जमानत जब ना हो जाए तो कहना आप 40 से ज्यादा सीटें बीजेपी किसी कीमत पर इस देश में आज की तारीख में जीत नहीं सकती। बाकी तो सारी चीजें बाद में होंगी, चुनाव ही मत होने दो जब तक ये जो इलेक्शन कमीशन है तीनों के तीनों इन्हें फांसी पर न टांग दिया जाए। मैं यही शब्द कह रहा हूं। यानी कि जो बेईमान जो प्रधानमंत्री बैठा है, जिसकी ट्रंप के सामने जुबान बंद है, जो चीन का नाम तक नहीं ले सकता, ट्रंप का नाम नहीं ले सकता, वो बेईमान और भ्रष्ट प्रधानमंत्री, झूठा प्रधानमंत्री। अब अगली खबर देखिए। चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार ने आधार कार्ड को लेकर के सभी नागरिकों को दी सूचना। उन्होंने कहा कि आधार कार्ड नागरिकता का पहचान नहीं है और ना ही इसे नागरिकता साबित होगी। उन्होंने कहा कि आधार कार्ड का उपयोग आधार अनुरूप एक्ट के तहत होगा। देखिए इस रिपोर्ट में। जहां तक आधार की बात है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आधार का उपयोग आधार एक्ट के अनुरूप होगा और आधार एक्ट के सेक्शन 9 में यह कहा गया है कि आधार डोमिसाइल का या सिटीजनशिप का प्रमाण नहीं होगा। जहां तक जन्म तिथि की बात है, उसके ऊपर भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के कई आदेश हैं
जहां पर कि ये कहा गया कि आधार जन्म तिथि का प्रमाण नहीं है। और अब अगली खबर देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू ने बीजेपी की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। खबरें आ रही कि उन्होंने मोदी की तारीफ करने की बजाय सनी देओल के डायलॉग का हवाला देते हुए कहा कि जनता को केवल तारीख पर तारीख मिली है, न किसी को 2 करोड़ नौकरियां मिली, न किसी के खाते में 15 लाख रुपए आए। उनका ये बयान सोशल मीडिया और राजनीतिक मंचों पर तेजी से वायरल हो रहा है। 15 लाख बैंक में आ जाएगा, कहाँ फुर्र हो गया, 2 करोड़ नौकरियां दे दूंगा। क्या इनके झूठ का पर्दाफाश हो गया। वो सनी देओल वो कहता था तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और बीजेपी वाले झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। एक अभिनेता लोगों को 3 घंटे बेवकूफ बनाता है, लेकिन बीजेपी के नेता उम्र भर बेवकूफ बनाते हैं। अब अगली खबर देखिए, राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों के बाद बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़ा आइटम बम फट सकता है, क्योंकि इसकी जानकारी खुद तेजस्वी यादव ने मीडिया से कॉन्फ्रेंस के जरिए दी। उन्होंने कहा कि 2 से 3 दिन के भीतर एक हम बड़ी कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, जिसमें वोट चोरी के बड़े सबूत हम जनता के सामने रखेंगे। अभी आने वाले समय में और भी भंडाफोड़ हम करने वाले हैं। हमारा टीम जो है काम कर रहा है। हो सकता है कल परसों हम आप लोगों के सामने फिर आए और ऐसा चीज लेकर आए कि इलेक्शन कमीशन अपना सर पकड़ के माथा फोड़ने लगे हैं। अब अगली खबर देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री जो कुछ दिन से पदयात्रा कर रहे थे हिंदू राष्ट्र को बनाने को लेकर के, उन्होंने एक बार फिर मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि ये लोग हमें ज्ञान ना पेलें, हमें अच्छी तरह मालूम है कि अब हमें क्या करना है और जल्दी हिंदू राष्ट्र घोषित होने वाला है। आप देखिए इस रिपोर्ट में। भगवान गणपति की से हम प्रार्थना कर रहे हैं, जल्दी भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में वो प्रयत्न करें और भारत से लव जिहाद बंद हो। तो आप होली दिवाली पर हमें ज्ञान ना पेलें। भगवान गणपति की से हम प्रार्थना कर रहे हैं, जल्दी भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो। अब अगली खबर देखिए, योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश सरकार को दी चेतावनी। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को रोक दे, वरना उन्होंने जब हमारे भारत देश में बैठे घुसपैठियों को अपने देश से बाहर निकालेंगे तो उनके समर्थन में मत आना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बांग्लादेश सरकार को इस बात की चेतावनी देता हूं और इसीलिए हम कह रहे हैं, जब बांग्लादेशी को यहां से निकालेंगे और रोहिंग्या को यहां से बाहर का रास्ता दिखाएंगे तो उनके समर्थन में मत आना। योगी आदित्यनाथ को लेकर के एक नेता ने बड़ी टिप्पणी कर डाली। उन्होंने कहा कि ये योगी मुख्यमंत्री पर बहुत बड़े बड़े मुकदमे चल रहे हैं, उनसे पहचान छुपाने के लिए अपना नाम इन्होंने बदल लिया है और योगी नाम रख लिया है, लेकिन जल्दी से जनता इसका जवाब देगी। उस आदमी ने अपनी पहचान छुपा रखी है। जब पुराने मुकदमे उनके ऊपर चल रहे हैं, उन मुकदमों को बचने के लिए उसने योगी नाम रख दिया। अबे योगी है तो भाई बैठो ना आश्रम में, क्या भगवा कपड़े पहन के लुंगी पहन के आप शासन में घुस जाते हो। मुख्यमंत्री बना दिया ना जनता ने कहा मुख्यमंत्री, चोरी से मुख्यमंत्री बने, डकैती से मुख्यमंत्री बने। तो 2 बार चोरी से भाई साहब 2 बार ही बन रहे हैं।